ताल्लुक रखते हैं और 4-5 राष्ट्रीय स्तर के पहलवान यहाँ से निकले। प्रदीप देशवाल अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी यहीं से निकले हैं और इस तरह से हुआ इस मुकाबले का शुभारंभ। और शुभारंभ में मैं इनके बारे में आपको बता दूं, दोनों एक ही तरह की टेक्निक लगाते हैं, चाहे बगल डूब का मौका मिले, ईरानी का मौका मिले, और लेग अटैक तो दोनों के ही बहुत लाजवाब है। फर्क इतना है कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, चिराग की स्ट्रेंथ ज्यादा है राहुल की, लेकिन स्टेमिना देखें लास्ट में थोड़ा सा चूकते हैं, लेकिन स्पीड काफी अच्छी है चिराग की। पर मेरी एक शिकायत है मनोज भाई आपसे, कुश्ती भारत में हो रही है, दाव ईरानी क्यों है ये? देखिए, उसको अगर आप देसी दाव का नाम दे तो टंगी दाव बोलते हैं हम, हमारे बेहतर है टंगी दाव। टंगी दाव और ईरानी, और इसका ईरानी का नाम जो है स्कैग दाव भी जाना जाता है ये। तो क्या कौन इसको टेक्निक का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करेगा? वैसे चिराग ज्यादा अच्छा ईरानी दाव लगाते हैं, स्पीड बहुत अच्छी है, हाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है चिराग को। और ये मुकाबला जो है, अब स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो राहुल देशवाल के पास बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ है, बस जरूरत है उसको मेंटेन करने की, क्योंकि आखिरी क्षणों में चूके तो फिर आपका डिब्बा गोल होगा, वो तय है। और डिब्बा गोल होने का मतलब है यहां से कि आपकी टीम का भी डिब्बा गोल होना, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। आप देख सकते हैं यहाँ पर भूपेंद्र को और धर्मपाल राठी को, जो कि पंजाब टीम के को ओनर हैं, और उनकी टीम बढ़िया कर रही है। 2-1 से फिलहाल पंजाब आगे चल रहा है। 3 बाउट्स में से 2 जीती है पंजाब ने, ऑड इवन का रूल है। पहली ग्रिप मिली चिराग शिकारा, 2 पॉइंट चिराग के नाम, पंजाब के नाम। और अब आगे क्या करेंगे? फीतले बांधने की कोशिश नहीं, राहुल का मैट डिफेंस। जी हाँ, जिस टंगी दाव का आप इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, उसका प्रयास जरूर उन्होंने किया था। जिस तरह से पांव को मोड़ा था, उसे टंगी दाव ईरानी कहते हैं, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। यहाँ पर जरूरी होता है कि आप टेक्निक को, ये देखिए यहाँ पर सिंगल लेग अटैक किया खूबसूरती के साथ। यहाँ इसे अंकों में तब्दील करना है तो दोनों घुटने आपको मैट पर लगाने होंगे, धड़कने बढ़ी हुई टीम ओनर्स की भी। और यहाँ देखिए बाजी पलटी, काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ करने में कामयाब चिराग। और यहाँ देखिए फीतले बांधे उन्होंने पलक झपकते ही, और उसके साथ ही 2 अंक और बटोर कर अपनी स्थिति को उन्होंने मजबूत किया। चिराग हो गए हैं 4-0 से आगे। और एक जिसे कहते हैं तजुर्बेकार रेसलर के सामने युवा सनसनी सनसनी मचाते हुए, और खुद वो पॉइंट लूज करने की पोजीशन में आ गए थे। डिफेंस से कैसे अटैक में गए चिराग और 2 पॉइंट और लिए। चिराग रेड कॉस्ट्यूम में है, आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ पंजाब से खेल रहे हैं। राहुल देशवाल उनसे कहीं अनुभवी हैं, पर अभी तक कोई पॉइंट ले नहीं पाए। ये ट्रॉफी कौन सी टीम लेकर जाएगी? इसमें जो 6 टीम्स खेल रही हैं प्रो रेसलिंग लीग में, हर एक प्रदेश से, शहर से मिट्टी लाकर इस ट्रॉफी में भरी गई है जी। ये प्रतीक है इस बात का कि मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है। कैरी पट किया खूबसूरती के साथ, क्या यहाँ पर चिराग अपनी बढ़त को और ज्यादा बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे? जी हाँ, अपना मौका ताड़ा और कुश्ती के स्कोर को टेनिस के स्कोर में तब्दील कर दिया। 6-0 से आगे। अब यहाँ से क्या भारत लगाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा बहुत है भाई, 6-0 की बढ़त हो गई है, लेकिन यहाँ आपको बढ़त बनानी होगी, क्योंकि यहाँ 1-2 अंक की नहीं बल्कि 6 या 8 अंकों की लीड भी मायने नहीं रखती, क्योंकि आखिरी मिनट जो होता है वो पासा पलट देता है खेल का। और यहाँ देखिए कैरी पट की थी खूबसूरती के साथ, और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फीतले बांधे थे, और फीतले बांधने के साथ ही उसे जब तक आप अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, टंगी दाव का भी उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन बिना किसी लाभ के। इस तरह से पहला राउंड हुआ समाप्त 6-0 के स्कोर के साथ। चिकारा 6। स्टेडियम में माफी चाहता हूं, ग्रेटर नोएडा भी बगल में है, आइएगा जरूर और लुत्फ लीजिएगा किस तरह से पंजाब के चिराग ने ये बेहतरीन वापसी की। डिफेंस से अटैक की मुद्रा में आए और 2 पॉइंट लिए। पहले राउंड में 6-0 की लीड है पंजाब के चिराग शिकारा के पास। और जब आप पलक झपकते ही फीतले दाव का इस्तेमाल करते हैं तो उसके मायने काफी हद तक अच्छे होते हैं। और यहाँ पर देखिए काउंटर अटैक किया था, और काउंटर अटैक करने के साथ ही फीतले उन्होंने लगाए थे, और यहाँ जोन से बाहर निकाला है, या पीछे आकर टेकडाउन के 2 अंक उन्होंने बटोरे हैं। जी हाँ, 2 अंक का इजाफा हुआ उनके स्कोर में। तो इस तरह से मुकाबला बेहद रोचक ये संजय है। यहाँ एक जज होता है, एक मैच चेयरमैन होता है, और एक रेफरी जो इस मुकाबले का संचालन करते हैं। और यहाँ पर बुलाया गया जज द्वारा, मैच चेयरमैन द्वारा, और ये मंत्रणा जो रेफरी ने फैसला दिया है मनोज भाई, क्या मैच चेयरमैन उसे तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैच चेयरमैन का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, और यहाँ पर आप कुछ उनको हिदायत दी गई और 1 अंक का इजाफा हुआ, यानी एक तरह से कहिए कि राहुल देशवाल को 1 अंक मिला। ये देखिए कैरी पट थी, ये कैरी पट के बाद ही उन्होंने गिराया,
और यहाँ बाहर निकलने के बाद देखिए, यदि अगर आप टेक डाउन करते हैं तो 2 अंक नहीं, बाहर निकलने का आपको अंक मिलता है, और इसलिए एक ही अंक से उन्हें संतोष करना पड़ा। ये काउंटर अटैक एक बार फिर से चिराग द्वारा, और ये काउंटर अटैक के मैं समझता हूं अब तक के आज के सबसे बड़े आकर्षण साबित हुए हैं। और ये कैरी पट के बाद क्या उनको गिराकर पीछे आएंगे या एक अंक से ही संतोष करेंगे? देखिए, एक अंक से उन्हें तसल्ली नहीं हो रही है, उन्हें खींच रहे हैं अंदर की तरफ कि भैया मुझे नहीं चाहिए एक अंक, मुझे 2 अंक चाहिए। और यहाँ पर जब तक कि उन्होंने बांधा, फीसले बांधने का प्रयास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई, जो लक्ष्मण रेखा होती है कुश्ती की, उसको यदि आप लांघ जाएंगे तो फिर अंक नहीं मिलता। और यहाँ पर 2 अंक, यानी आप देख सकते हैं राहुल अब लय में, यहाँ पर देखिए अच्छा डिफेंस का उन्होंने परिचय दिया था। 6-2 का स्कोर चिराग के पक्ष में। और यहाँ तारीफ चिराग की भी है, जिन्होंने ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए, दोनों बार एक एक पॉइंट दिया। वो लक्ष्मण रेखा, वो पैसिविटी जोन से बाहर निकल गए, ज्यादा पॉइंट आपने नहीं दिए राहुल को। लेकिन अभी भी 2 मिनट बाकी हैं, और खास तौर पे जो आखिरी मिनट होगा मनोज भाई, उसमें आएगा मजा डबल। जी हाँ, डबल मैच का डोज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या खेमे लगाएंगे? देखिए, दोनों विकल्पों को खुला रखते हैं, अपने प्लान ए पर भी काम करते हैं चिराग, और प्लान बी पर भी। और ये देखिए, यहाँ पर पीछे आकर टेक डाउन किया खूबसूरती के साथ, यहाँ पर 2 अंक का इजाफा करने में कामयाब रहे राहुल। मुकाबले में लौटते हुए स्कोर 6-4। और अब फीसले बांधने की कोशिश है, पैरों को पकड़ के अगर आपने घुमा दिया तो पॉइंट और मिलेंगे। फिर से अच्छा मैच डिफेंस चिराग का, लेकिन वापसी हो चुकी है इस समय राहुल की। और यहाँ देखिए किस तरह से खूबसूरती के साथ कमर से उन्होंने उनको गिराया था, संतुलन बिगाड़ा था। पीछे आकर 2 अंक बटोरकर अंतर को और कम करने में कामयाब रहे थे राहुल। 6-0 से आगे थे चिराग शिकारा। पहला राउंड खत्म होने के बाद 4 पॉइंट लगातार ले लिए हैं राहुल देसवाल ने। 2 बार तो बाहर धकेलने के और 1 बार टेक डाउन के। सिंगल लेग हाथ में आया है, दोनों पकड़ के आप बड़े पॉइंट लेना चाह रहे हैं। यहां से घुमाया तो पॉइंट बहुत सारे प्राप्त कर सकते हैं। मैच डिफेंस राहुल का क्या बढ़िया है, चिराग का इनफैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि जो चिराग की रणनीति थी, उसी रणनीति पर चल रहे हैं राहुल देसवाल। पहले चिराग काउंटर अटैक कर रहे थे, और अब राहुल देसवाल काउंटर अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, अटैक और काउंटर अटैक दोनों खेल का हिस्सा हैं। और बचे हैं 10 सेकंड, उसके बाद पावर मिनट में मिलने वाला हर पॉइंट हो जाएगा डबल। तो ये डबल धमाका कौन करेगा, वही होगा निर्णायक, क्योंकि 6-5 की बढ़त कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है। और ये देखिए, अब आखिरी मिनट जो भी दाव लगाएंगे आप, उस पर अगर आप 2 अंक बटोरेंगे तो 4 उसे काउंट किया जाएगा, 4 करेंगे तो 6 होगा। तो अब यहाँ सावधानी भी बरतनी है, खासकर यहाँ राहुल पर चिंता की लकीरें बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 40 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में। लेकिन मोमेंटम भी उनके पास है। दूसरे हाफ में चिराग को एक भी पॉइंट मिला नहीं है मनोज भाई, सारे पॉइंट राहुल ने लिए हैं। तो प्रेशर इस समय दोनों पहलवानों पे होगा। पहली पकड़ कौन बनाएगा, आइए देखते हैं। देखिए, झुककर लड़कर आगे बढ़कर आपने अगले पांव पर अटैक करने की कोशिश जरूर की थी, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। लेकिन यहाँ देखिए, पावर मिनट के 20 सेकंड बाकी है। यहाँ बगल डूब करना चाह रहे थे, अपनी दाव में उलझे और इसका फायदा उठाया था यहाँ चिराग ने। जी हाँ, चिराग को मिला जो एक खतरा उन पर बन रहा था, वहां पर 2 अंक उन्होंने बटोरे, वो 4 अंक काउंट हुए। इस तरह से 10-5 से इस मुकाबले में क्या जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे? जी हाँ, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और इसी के साथ ही चिराग ने ये मुकाबला जीता। पंजाब ने दिल जीता, और इसे कर दिया है बल्ले बल्ले, पंजाब की बल्ले बल्ले कर दी है चिराग ने। 4 में से 3 बाउट जीत लिए हैं पंजाब रॉयल्स ने, सिर्फ दूसरा बाउट हारे थे। 6-0 से आगे, उसके बाद 6-5 का स्कोर हो गया, पर पावर मिनट में